Hi, good morning everyone. So here we are heading for two architectural wonders of the world. First is Rani Ki Vav, which is I think half an hour from our hotel. So we hired a rickshaw, all three of us got into it, and it's an amazing place. I've always been attracted to these kind of architectural ancient places. I really admire their artistry. So we are heading to Rani Ki Vav. Here is the little detail about it. Look at the view. And this is below the surface. म्हणजे कसा विचार केला असेल त्यावेळेस की असं काही स्ट्रक्चर जमिनीच्या खाली त्याला खोदून पूर्ण एवढं मोठं स्ट्रक्चर बनवायचं. अँड म्हणजे फ्रॉम द डिटेल we read that this was built for supplying enough water to the people in that kingdom. But why would you build it so beautifully? I mean, you can simply build a small well or a big well and that will still do the job, but why this? So this is more to do with just having a water well or बावड़ी जैसे बोलते हैं हिंदी में इस टाइप के स्ट्रक्चर को. तो ये एमपी में, गुजरात, राजस्थान साइड काफ़ी पॉपुलर है. मैं बाकी जगह और नॉर्थ में कहीं गया नहीं हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं कि अगर ये यूपी दिल्ली साइड में अगर होगा तो. बट ये 3 जगह मैं गया हूँ और ये तीनों जगह मुझे देखने को मिला है ये स्ट्रक्चर. महाराष्ट्र में भी है काफ़ी जगह, बट इतने बड़े लेवल पे और इतना बड़ा साइज का बावड़ी मैंने नहीं देखा है अभी तक. लुक एट द ब्यूटीफुल कार्विंग्स, अमेजिंग. और ये ऑलमोस्ट 1200 साल पहले बना हुआ है, 1026 के आसपास. सो डेफिनेटली इतना खूबसूरत अगर कोई बनाएगा इसको और इतना वास्ट लेवल पे अगर किसी ने बनाया, तो वो क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा, क्या इमेजिनेशन रहा होगा, क्या आर्टिस्ट्री रही होगी, कितना मैन पावर लगा होगा, कितना पैसा लगा होगा. इट्स अमेजिंग. इट्स नॉट जस्ट ए स्ट्रक्चर. और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये रानी की वाव का उत्सव वगैरह भी होता है. मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे हैं, तो देखता हूँ अगर उसका कॉपीराइट वाला गाना अगर रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. बट हो सकता है थोड़े से ब्रेक्स में मैं उसको लगा दूं, जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम रील में यूज़ किया हुआ है. बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है, एकदम क्लीन क्लियर. और यहाँ से आगे जाना मना है, तो हम लोग जा नहीं पाए. तो ये हम 3 लोग, योगेश, अजीत और मैं, ये एक्चुअली हमको कल विजिट करना था हमारे ओरिजिनल प्लान के हिसाब से. बट So we are at the Rani Ki Vav. It's a well which was built, water well which was built 1226 years ago, around 1000, year 1000. And it's an amazing architecture. I don't know the exact depth of it. ये पूरा आसपास का एरिया बहुत बढ़िया बनाया हुआ है. मस्त लैंडस्केप है, ग्रीनरी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं और बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. अच्छा लगता है ऐसा. और हम लोग सुबह सुबह आ गए थे. जनवरी का ऑलमोस्ट एंड होने को है, पर फिर भी थोड़ी बहुत ठंडक है, तो बहुत रिफ्रेशिंग लगा सुबह सुबह इधर आ गए हम लोग को. और मेरा जो बावड़ी वाला जो वीडियो है, जो एक्चुअल कुएं के वहाँ का है,
वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे है वो, बिकॉज इंस्टाग्राम के डायमेंशन में है तो मैं इसमें ऐड नहीं किया वो। Hello, Mr. Yogesh. We'll mute this. Aisa go whatever he said. But That is allowed. That is allowed. I made it even clear. It's recent. This. Yeah. So, Aniki Walk. Awesome place. Beautifully carved gardens, lawns, very well maintained, very clean, and we have two. What do you call them? One is called Yogesh, the other is called Ajit, and I'm called Jayant. Oh, he's putting goggles. Okay. And he's feeling the heat, so he's wearing cap also. But he's feeling the cold, so he's wearing the hoodie also. आता आणलाय तर सगळं घालायचं म्हणजे हा हेतू आहे म्हणजे थोडक्यात मेन मुद्दा आहे. थोडक्यात नाही सगळा तोच मुद्दा आहे बाकी सगळ्या गोष्टी वापरून बघायच्या. सो नाईस प्लेस आहे. इनफॅक्ट इट्स अ व्हेरी गुड प्लेस फॉर अ गुड लॉंग मॉर्निंग वॉक. फ्रेश एअर, मॉर्निंग सनलाइट. नो व्हॉट? Okay, so the guys are hungry. Mr. Kelgar is not hungry. What? Usually, no, I'm not hungry. He should be hungry. No, I'm not. My breakfast time is around 9:30. It's around. After What is the I time now? after I play badminton, I have 2 boiled eggs and then whatever other Boiled stuff. Yeah, that's for protein intake. So we have a lot of school boys or school girls or school teams coming here for the visit. There is the third team. Oh my god, it's full. ना लहान पोरी अपनी लिपस्टिक वगैरह लावून आले आहेत. खतर. एग्जिट इधर से है क्या? ऑल राईट. आता आपण जातोय मोधेरा सन टेम्पल आणि समोर आमचे बसलेत टुकटुकमध्ये आमचे पायलट आणि को पायलट. पायलटनी टोपी घालून फडकं गुंड आलं आहे आणि को पायलट आमचे बुडी घालून बसलेत. आमचे को पायलट इतके प्रतिभावान आहेत की ते पॅसेंजरला सुद्धा गाईड करतात आणि ड्रायव्हरला सुद्धा गाईड करतात आणि खाण्यापिण्याचं सगळं सुद्धा गाईड करतात आहे. मोधेराला गेलेले आहेत त्यामुळे त्यांना अनुभव आहे. तिथे जाऊन त्यांनी काय केलं होतं ते आम्हाला नाही माहिती, पण त्यांना अनुभव आहे. झाला ब्लॉग आता. आता मी आमच्या को पायलटला सांगतो त्यांनी काहीतरी बोलावे 2 शब्द. बोला. काय बोलणार बघा हे असं मोठ्या लोकांचं असं असतं म्हणजे असं इतकं असं साधंपणा दाखवतात. सॉरी बोलण्यासारखं काहीच नाही राहिलं आयुष्यात. बोलण्यासारखं काहीच नाही राहिलं आयुष्यात. अरे आता बोलू शकतोस, बायको नाहीये. बायको असं समजू शकतो. बायको असं तसं काय फरक पडत. दुसरे को पायलट कॅब हिमालयन लाईट भेटे ना. नमस्कार. नमस्कार मंडळी. काय म्हणतो मंडळी? नमस्कार. ए तू थांबत बोलू दे ना. नाही मला बोलायचं. मला बोलायचं. मी बोलायला. आम्ही आता चाललो सन टेम्पल मोधेराला. दॅट इज ऑल्सो वर्ल्ड युनेस्को साईट और नो फॉर द वन वी विजिटेड. इट इज ना. सो काय त्याला म्हणतात मराठीत माहीत नाही, पण वर्ल्ड युनेस्को साईटला चाललो आम्ही. सूर्य मंदिर म्हणतात. सूर्य मंदिर सन टेम्पलला मग कशाला बघायचं? वर्ल्ड युनेस्को साईटला काहीतरी म्हणतात ना. जागतिक नाही ना, विश्व विश्व धरोहर.
बरं असं अशा ते ठिकाणी चाललो होतो एक तर आम्ही ब्लॉग करायला निघालोय, आम्हाला कोणालाही ब्लॉग करता येत नाही. कॅमेरा व्हिडिओ ऑन केलाय, बडबड करतोय काहीतरी. आता बघू पुढे काय होतं ते. अजितला दाखवू, अजितला एखाद्या काहीतरी angle- बोलायचं आहे, त्याचं मत मांडायचं. नाही माझा मत नाही मांडत. मी गच्चीवर आम्ही पुढे बसला, आम्ही ऐकतो तुम्ही काय बोलताय ते, थोडं नॉलेज येतं आम्हाला. मला डायलॉग आवडला. 3 सेकंड बोलला, त्याच्यात म्हणाला आम्ही गपचूप बसलो. सतत बोलला. छान आहे. कळलं असं ब्लॉग दिस इज कॉल्ड नॅचरल रॉ. इतका रॉ आहे की बघण्याला नाही कंटाळा. आता recording थांबवतो आपण. चेंज झाला आपल्या. So after traveling for about an hour, I think we reached मोधेरा का सूर्य मंदिर, और ये भी लगभग उसी टाइम का है. वही राजा का बनाया हुआ है, शायद 1022 का टाइम लिखा हुआ है इसमें. मतलब ये भी ऑलमोस्ट कितना हो गया, 1022 मतलब वही 1200 साल पहले का है. तो अमेजिंग आर्किटेक्चर, मतलब इतना बड़ा पॉन्ड इसके सामने बनाए, तो ये भी मेरे ख्याल से, ये देखो, ये भी वाटर सप्लाई के लिए ही था, लोगों के लिए, बट मंदिर के साथ. तो पानी को वैसे भी हमारे कल्चर में बहुत प्योर माना जाता है. ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी. और ये मंदिर का आर्किटेक्चर 360 इंस्टा 360 कैमरे से भी मैंने थोड़ा सा शूट किया था, ट्राई. तो ये तो खैर लॉन्ग शॉट है, व्यू है, और ये 360 का व्यू है. जो इसमें ये कैमरे में फ़ायदा ये है कि एंगल चेंज कर सकते हैं, कैमरा को कांस्टेंट रखते हुए. हर जगह उसको फोकस नहीं करना पड़ता. क्वालिटी उतना क्लियर या प्योर नहीं आता है जितना डायरेक्ट फोकस से आता है, बट आई थिंक चल जाएगा काम, मतलब इतना भी बुरा नहीं है. और मैं अभी भी थोड़ा सा ये कैमरे का सेटिंग और एडिटिंग, ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ. तो ऐसे बहुत से फुटेज कई बार आ जाते हैं मेरे मोटो ब्लॉग में या वीडियो ब्लॉग में, जो इतने क्लियर नहीं होते. तो थोड़ा सा उसको बेयर कर लीजिए मेरे साथ. यही 360 कैमरे के साथ लिया था राउंड अबाउट. एंड इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए. तो अभी अगला, सो ये डे 3 का पार्ट 1 था. So we are on a road to heaven, and what a view of the heaven. Nothing is visible. See you in the part 2.